आज की क्लास में बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ये समझते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पर एक टैंक बनाया है जो, और एक ये बड़ा टैंक है और एक ये छोटा टैंक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या आप देखेंगे कि ये जो लार्जर टैंक है ये एक हाइट पर रखा है। ठीक, टैंक ए की हाइट टैंक बी से क्या है, ज़्यादा। ठीक है, अब इस टैंक में क्या किया गया, वाटर स्टोर करके रखा गया है। वाटर स्टोर करके रखा हो गया है। अब हमने ये जो सिस्टम है, ये मान लीजिए एक रिजर्वायर टैंक मान लेते हैं इसको। ठीक, जिसके अंदर वाटर है। इसको हमने एक छोटे से टैंक से कनेक्ट किया। यहाँ इस वाले साइड से अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर ए टैंक को बी से कनेक्ट किया है थ्रू अ वॉल, और यहाँ वाले साइड से देखेंगे थ्रू अ पंप। ये क्या है बच्चों, एक पंप। और अगर ऊपर वाली साइड से देखेंगे तो ए टैंक को बी से कनेक्ट किया हमने थ्रू वॉल्व। अब देखिए बच्चों, ये जो पंप है ये क्या करता है, ये प्रेशर बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बी टैंक से लिफ्ट अप होगा और इस ए टैंक में पहुंचेगा। ठीक, वाटर बी से ए में जाएगा। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, वाटर फ्लोज फ्रॉम टैंक बी टू ए। ठीक है, किसके थ्रू जा रहा है, थ्रू पाइप। ठीक है, और ये कब फ्लो करेगा, तभी फ्लो करेगा जब प्रेशर, ओनली व्हेन प्रेशर एट लोअर पॉइंट। हमने देखिए इस पाइप के ऊपर दो पॉइंट्स मान लिए हैं, सी एंड डी। सी लोअर पॉइंट हो गया, डी हायर पॉइंट हो गया। तो हमने लोअर पॉइंट मान लेते हैं सी इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट हायर पॉइंट। ठीक है, ये हायर पॉइंट क्या है बच्चों, डी। और ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। आप देखते हैं, आप जैसे जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज्ड बिल्डिंग्स होती हैं, या जिन बिल्डिंग्स में 3 या 4 फ्लोर्स भी होते हैं, तो वाटर को ऊपर खींचने के लिए, पुश करने के लिए एक पंप लगाया जाता है ना। और ये जो टॉप पे, बिल्डिंग की टॉप पे ये टैंक स्टोर कर देते हैं कि भाई जो डिफरेंट फ्लोर्स पे रहने वाले लोग हैं वो उसको यूज़ करें। तो बिना पंप के ये वाटर फ्लो नहीं हो सकता। यानी आपको क्या समझना है कि जो लोअर हाइट पर पॉइंट है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी ये वाटर ऊपर फ्लो कर पाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, फॉर दिस valve V should be opened। ठीक है, टू प्रोवाइड continuous path to the flow of water। ठीक है, इस सेटअप को एक बार हम दोबारा से समझते हैं बच्चों। देखिए क्या किया गया, एक हाइट पर हमने एक टैंक लगाया, ए टैंक लगाया, और बी टैंक लोअर हाइट पर है। हमने पाइप से दो एंड से कनेक्ट कर दिया टैंक ए और टैंक बी को। एक एंड से तो पंप लगाया गया और दूसरे एंड पर वॉल्व लगाया गया है। पंप का काम क्या हो गया, प्रेशर क्रिएट करना, जिससे कि जो लोअर हाइट पर पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, वो तभी वाटर लो से हायर हाइट पर मूव करेगा। ठीक है, और इसको ये जो वाटर मूव करे इसके लिए हमने वॉल्व वी लगाया हुआ है।
ठीक है। वॉल्व वी का काम क्या हो गया, उस वाटर को फ्लो करने के लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ देना, ठीक है, एक रास्ता प्रोवाइड करना जिसकी वजह से जो वाटर है वो लोअर हाइट से हायर हाइट पर मूव कर सके। ये बहुत ध्यान से, अगर ये सिस्टम आपको, ये सेटअप समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, आपको ये सेटअप समझ में आया। अब देखिए बच्चों, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन एनालॉगस है किसके, कंडक्टिंग वायर के। अगर हम यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, करंट की बात करें, पाइपलाइन वाला कॉन्सेप्ट हमने इसीलिए समझाया आपको। तो पाइपलाइन एनालॉगस है कंडक्टिंग वायर के। इलेक्ट्रिसिटी में पाइपलाइन का काम कौन कर रही है, कंडक्टिंग वायर, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जा रही है, या करंट को एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले करके जा रही है, ठीक है। दूसरा जो वॉल्व था वो क्या है, वो एनालॉगस है स्विच का। वॉल्व क्लोज कर दोगे तो वाटर का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, इसी तरह से स्विच को क्लोज कर दोगे तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। फिर हमने पंप देखा था, उसमें पंप क्या है बच्चों, सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, बैटरी या सेल, ठीक है। तो पंप एनालॉगस है सोर्स ऑफ करंट का। इसके बाद जो वाटर फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, ये क्या है, ये एनालॉगस है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है। अब देखिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट, में यहां शॉर्ट में लिख रही हूं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वन पॉइंट टू अनदर, along the conducting wire only if there is a difference in, ये वर्ड आपको ध्यान से कंसीडर करना है बच्चों, इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है बच्चों, इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन इसकी डिफरेंट होगी, यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स of the circuit, ठीक है। अब देखिए, यहां मैंने डिस्कस किया था बच्चों कि ये वाटर तभी फ्लो करेगा जब ये नीचे वाला पॉइंट का प्रेशर हाई होगा। नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर हाई होने का मतलब है जो ऊपर के पॉइंट्स होंगे, ऊपर किसी भी पॉइंट पर मैं देखूं तो वहां पर प्रेशर लो होगा, ठीक है। तो यही प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेगा वाटर के फ्लो को। अगर प्रेशर में डिफरेंस नहीं है, मींस इस सी पॉइंट पर जितने वाटर का प्रेशर है उतना ही वाटर प्रेशर इस डी पॉइंट पर है, तो कोई भी नेट मूवमेंट वाटर की नहीं होगी, ये आपको ध्यान देना है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल चाहिए। किसके बीच में, बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये पोटेंशियल नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियल होने का मतलब, अभी पोटेंशियल है क्या, इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं। पर ये देखिए, अभी दो पॉइंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है
पीडी लिख रही हूँ बच्चों शॉर्ट में, आपको एग्जाम में पीडी नहीं लिख के आना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिखना है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज गवर्न्ड बाय अ डिफरेंस of electrons at 2 points, या यहां पर हम 2 पॉइंट्स ना बोलें क्योंकि हमने सेल या बैटरी का यूज करना है, तो हम बोलेंगे एट 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पर, वाटर के केस में तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। हम कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के केस में या सर्किट के अंदर कि हमें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर ज़्यादा है, इस पॉइंट पर कम है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें कौन बताते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसी एक पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, किसी एक पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है। कहाँ कम होंगे? बैटरी या सेल के 2 टर्मिनल्स पे। आपको पता है सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, तो अभी हमने ये समझा बच्चों कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और किसी पे कम होंगे, ठीक है। पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्रिएट कैसे होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस कैसे हुआ, क्यों हो गए किसी सेल के एक पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और किसी दूसरे पॉइंट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम? ये प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, ठीक है। अब बच्चों क्या होती है इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी? उसी तरह से जो कि डिफ्यूजन पार्ट आपने पढ़ा है, वाटर की टेंडेंसी, ऑस्मोसिस पढ़ा है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं कहाँ से? फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर एक्सेस टू अ रीजन ऑफ देयर डेफिशिएंसी। ये डिफ्यूजन आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जानते ही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के केस में भी सेम होता है ना। वाटर फ्लो करेगा कहाँ से? जहाँ पर वो ज़्यादा है, और कहाँ जाएगा, किस एरिया में जाएगा जहाँ पर उसकी कमी है। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेंगे? जहाँ वो ज़्यादा होता है, जिस पॉइंट पर वो ज़्यादा होते हैं, जिस टर्मिनल पे वो ज़्यादा होते हैं। और किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? जहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी है। किस रास्ते से मूव करते हैं बच्चों? थ्रू द सर्किट। तो यही जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था किस तरह से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट कॉज करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए वर्क डन होगा कुछ ना कुछ, और ये वर्क डन क्या करेगा? मोशन कॉज करेगा। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन निकल के आएगी बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। इसके बाद अब हम कुछ कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग मोशन को समझेंगे। ये पार्ट आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको नेक्स्ट जो पार्ट हम करेंगे कि कन्वेंशन के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है या करंट की मूवमेंट कैसे होती है, वो आप तभी समझ पाएंगे।